सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात नीट फिजिक्स के जो पीवाईक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनकी कर रहे थे, जिसके तहत हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं विगत 35 ईयर्स में, उनके सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी कड़ी में ये अगला क्वेश्चन है। तो पेशे खिदमत है, अगला क्वेश्चन, इसको तैयार करिए। और इसके पहले के क्वेश्चंस हम अपलोड कर चुके हैं, आपको इसी प्लेलिस्ट में जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से होगी, इसमें मिल जाएंगे। तो पेशे खिदमत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन पीएमटी 2015 में पूछा गया। हम बार बार बताते हैं कि पीएमटी पहले था, अब नीट हो गया है। तो हम तब तक क्वेश्चन पढ़ते हैं, तब तक आप एंजॉय करिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। क्वेश्चन कहता है कि अ कंडक्टिंग स्क्वायर फ्रेम ऑफ साइड ए एंड लॉन्ग स्ट्रेट वायर carrying a current I are located in the same plane as shown in the figure। एक फिगर आपके सामने पेश खिदमत है कि एक स्क्वायर फ्रेम है, वो एक कंडक्टिंग वायर है, एक वायर में करंट फ्लो हो रही है, उसके दूर वो वी वेलोसिटी से जा रहा है। द फ्रेम मूव्स टू द राइट विद कांस्टेंट वेलोसिटी v। द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द फ्रेम विल प्रोपोर्शनल टू, यानी इस फ्रेम में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा वो आपको बताना है, किसके प्रोपोर्शनेट होगा। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन बोल क्या रहा है, जरा समझे। देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। ठीक है, इसके प्रूफ दो तरीके से होते हैं। नीट के लिए हल्का प्रूफ, जेई के लिए जरा गहरा प्रूफ। तो हम गहराई से नहीं जाएंगे, मतलब हम इंटीग्रल मेथड से इसको प्रूफ नहीं करेंगे, हम सिंपल मेथड से प्रूफ करेंगे, जबकि ये जेई में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब आप कहेंगे उसमें इससे प्रूफ नहीं कर सकते, वो भी प्रूफ कर सकते, कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए, इन्होंने कहा है कि एक कंडक्टर है, उसमें आई करंट फ्लो हो रही है। तो आप जानते हैं कोई भी कंडक्टर अगर उसमें करंट फ्लो होती है, तो डायग्राम टेढ़ा मेढ़ा बन जाता है, राइटिंग गड़बड़ है तो देख लीजिएगा। तो वो अपने चारों ओर एक करंट, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर, ये हम जानते हैं। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर, ये मैग्नेटिक फील्ड होता है ना। ये आपने प्रूफ भी किया होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, और एम्पियर्स लॉ से भी इसको प्रूफ किया होगा। उसकी डायरेक्शन क्या होगी उसको बताने के लिए हमने एक राइट हैंड पाम रूल लगाया। सबसे साधारण हमको लगता है। राइट हैंड पाम रूल दो हैं, एक नंबर 1 है जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है, एक नंबर 2 है जो मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर लगने वाले फोर्स को बताता है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये कहती है कि अगर अपने राइट हैंड के अंगूठे को, ये राइट है ना, हाँ ये राइट है, ये रॉन्ग नहीं है, मतलब लेफ्ट है। अगर राइट हैंड के अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में कर दें और उंगलियां उस पॉइंट की तरफ कर दें जिधर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मैग्नेटिक फील्ड हथेली के परपेंडिकुलर अपवर्ड होता है। अपवर्ड बोले तो ऊपर नॉर्थ पोल जा रहा होगा। ठीक है, यानी अगर हम ये अंगूठा ऐसे कर दें और इधर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो इधर अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये तो मेरे समझ में आ गया। ठीक, अभी हम बना नहीं रहे, समझा रहे हैं। अब कह रहे हैं इसके पास एक स्क्वायर लूप है, ऐसे रखा हुआ है। ठीक, ये स्क्वायर लूप रखा हुआ है, ये स्क्वायर लूप रखा हुआ है। अब इस स्क्वायर लूप का कुछ नाम दे दो, जैसे हमने नाम दिया है ए बी सी डी ई एफ जी, इसमें निकले पंडित जी, नहीं ए बी सी डी, हमने इसका नाम दे दिया ए बी सी डी। ठीक है, और इसकी जो डिस्टेंस डायग्राम में दी हुई है वो दी है, इसकी साइड दी हुई है ए, ध्यान से समझिएगा, और इसके मिड पॉइंट से ये दूरी दी है यहां से x। यानी अगर मैं कहूं कि ए बी से दूरी कितनी होगी, तो आप कहेंगे x में से a/2 माइनस कर दो। और अगर कहें डीसी से दूरी क्या होगी, तो x में से a/2 प्लस कर दो। वही a, इफ अगर पूरी साइड a है तो इतनी a/2 होगी, इतनी a/2 होगी। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि ये v वेलोसिटी से मूव करा है, मूव बाद में कराएंगे, बाद में कराते हैं। देखो ध्यान से, सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि जो कंडक्टर ए बी है, जो कंडक्टर ए बी है, ए बी, उस पर इस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना क्रिएट हो रहा है। डायरेक्शन तो मैग्नेटिक फील्ड की बिना बताया बता दें, अंदर की तरफ है, पूरे कंडक्टर में अंदर की तरफ है, तो वो तो आप समझ लीजिए कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में पूरा मैग्नेटिक फील्ड यहां पर होगा। तो हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट ए बी ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, सीसीसी लिखे दे रहे हैं।
तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, म्यू नॉट अपान 2 पाई आई अपान आर। तो हमने इसको मान लिया B1, तो म्यू नॉट अपान 2 पाई आई अपान, और ये दूरी यहां से कितनी हो जाएगी, x माइनस a/2, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन हमने क्रॉस लगा दिया, समझ जाओगे कि हम डाउनवर्ड डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, है ना। अच्छा, डीसी पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, एंड दैट ऑफ एट डीसी, तो B2 मान लेते हैं, तो म्यू नॉट अपान 2 पाई आई अपान, और डीसी की दूरी कितनी हो जाएगी, x में से a/2 प्लस कर दोगे तो x प्लस a/2, और ये डायरेक्शन भी डाउनवर्ड होगी। ठीक, हम नेट मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाले, समझिएगा। अब देखो, हमने पढ़ा है मोशनल ईएमएफ, हमने पढ़ा है कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई एल लेंथ का कंडक्टर वी वेलोसिटी चलेगा तो उस पर एक ईएमएफ क्रिएट होता है वी बराबर बवाल, बीवीएल, ये हमने पढ़ा है। ई बराबर लिख दो, ये हम पढ़ चुके हैं, अब ये प्रूफ नहीं कराने जा रहे, मालूम होना चाहिए। तो यानी कि शर्त ये एक है, अगर बी वी या एल कोई भी दो सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे, बी वी या एल कोई दो सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे, तो उस पर इंड्यूस ईएमएफ क्रिएट नहीं होगा। ठीक, हम कहना क्या चाहते हैं समझिएगा। हम पहले निकालेंगे कि इंड्यूस्ड ईएमएफ एबी पे कितना होगा, क्योंकि एबी मूव कर रहा है भाई, मैग्नेटिक फील्ड तो पूरे सरफेस में है ना, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं है, और ये मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक लाइंस को कट कर रहा है ना। तो आप लिखेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑन एबी। एबी पे ईएमएफ कैसे इंड्यूस्ड होगा वो ध्यान से समझिएगा, थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है, करने को तो आंसर लिख देंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं बवाल होता है, तो यानी कि E1 इज इक्वल टू बवाल, B मतलब B1, V मतलब V, और L इसका क्या है A, तो BV इंटू A। समझ में आ गई बात। डायरेक्शन क्या होगी उसके बारे में बात करते हैं। यानी इसका मैंने E1 लिख दिया है यहाँ पर, E1 इज इक्वल टू B1V इंटू A, वैल्यू हम बाद में रखेंगे। ठीक, अच्छा, DC पे निकालते हैं, AB एंड DC दोनों निकाल लेते हैं, CD। तो DC पे C2 हो जाएगा, ये हम AB पे निकाल रहे हैं, और DC पे होगा B2 V इंटू A, ये भी यही होगा, ये DC पे निकाला है। ठीक है, अब जरा अभी हमने कहा कि अगर इस कंडक्टर में से, वो 4 कंडक्टर लिए हैं, एक AB लिया है एक रॉड, एक BC लिया है, एक CD लिया है, एक DA लिया है, और हमने कहा अगर कोई भी BVL में कोई दो सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे। अब देखो, अगर मैं AD की बात करूं तो AD की लंबाई इधर है, ये है ना लेंथ, और ये कंडक्टर भी इधर ही मूव कर रहा है, तो इस पर EMF 0 होगा और इस पर EMF भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ EMF नहीं निकलेगा। ठीक, तो ये EMF निकल आया। अब इस EMF की डायरेक्शन निकाल लेते हैं, तभी तो नेट EMF निकलेगा। तो डायग्राम को रब करेंगे, दोबारा साफ साफ बनाएंगे, फिर बात करते हैं। इसको दूसरे एंगल से सोचिएगा। देखो, AB उधर की ओर चल रहा था, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ था, इसमें EMF क्रिएट हुआ। EMF का मतलब होता है कि ये अपोज करने के लिए अपने चार्जेस को कहता है कि करंट फ्लो कराओ, तो वो एक डायरेक्शन में चलना शुरू कर देते हैं, पॉजिटिव अदर अलग डायरेक्शन में जाता है, नेगेटिव अलग जाता है, वही EMF होता है। उसकी डायरेक्शन कैसे हम देखें, देखो ध्यान से। हमने कहा, अब देखो इसको अलग अलग टीचर का बताने का अलग अलग नजरिया होगा, इसको चिंता न करिएगा। देखो ये भाई साहब इधर की ओर जा रहे हैं, हम देख रहे हैं इसमें इंड्यूस्ड करंट किधर फ्लो होती है, तो इंड्यूस्ड करंट जानने का तरीका हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड पढ़ा है, FBI। इंड्यूस के लिए राइट हैंड ले लो, और सेम मेथड, ये F होता है, ये मोशन ऑफ कंडक्टर, ये B, ये भी B, और ये भी I, ये I। ठीक, देखो अंगूठा करंट मोशन ऑफ कंडक्टर तरफ करो, कर दिया, ये उंगली अंदर की तरफ जाई, तो करंट किधर फ्लो हो रही, ऊपर जा रही है, करंट ऊपर जा रही है, तो जिधर करंट जा रही है उधर पॉजिटिव चार्ज जा रहे हैं। क्या आप कह सकते हो कि इस AB के पॉजिटिव चार्ज यहाँ इकट्ठे हो गए, नेगेटिव चार्ज यहाँ इकट्ठे हो गए? वो पूरा मोशन करंट फ्लो की बात मैं AB की बात कर रहा हूँ, तो आप कहेंगे हाँ कह सकते हैं। अच्छा, यानी आप कह सकते हो एक बैटरी टाइप का बन गया, जिसका पॉजिटिव ये है, नेगेटिव ये है, इसका EMF E1 है। ठीक, पॉजिटिव ये है, नेगेटिव है, समझ में आई बात? पक्का ना? अच्छा, यहाँ पे आओ, ये भी यही बात हो रही है, यहाँ भी ऊपर की ओर पॉजिटिव जाएगा, नीचे नेगेटिव जाएगा, तो ये भी एक बैटरी बन गई, जिसका पॉजिटिव ये है, नेगेटिव ये E2 हो गया। ठीक है, तो अगर इस पूरे लूप में, और इसमें E तो 0 था, इस वाले में E तो कुछ था नहीं, तो अगर इस पूरे लूप में हम किरचॉफ लॉ लगा करके नेट EMF निकालें, अगर किरचॉफ लॉ लगा दें
और नेट ईएमएफ निकालें तो आप जानते हैं अगर यहां से चलेंगे और यहां पहुंच जाएंगे तो नेट ईएमएफ 0 होता है, ठीक है। तो ईएमएफ, नेट ईएमएफ निकालने जा रहे हैं, नेट ईएमएफ जीरो नहीं लिखेंगे, हम किरचॉफ लॉ लगा नहीं रहे हैं, समझिएगा। तो नेट ईएमएफ ई बराबर क्या होगा, देखो इसका पॉजिटिव इधर है तो अगर E1 प्लस करेंगे तो ये उल्टी डायरेक्शन में है ना, तो E2 माइनस करेंगे तो नेट ईएमएफ E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1 होगा, नहीं समझे, E1 माइनस E2 होगा या तो E2 माइनस E1 होगा। लॉजिक समझ में आ गई ना बात। तो अब E1 माइनस E2 करें या E2 माइनस E1 करें, तो आप कहेंगे वेरी सिंपल, सोल्यूशन देख लो, नहीं वो थोड़ी करेंगे हम। तो यानी जो जिस बड़ा होगा उसमें छोटे को माइनस कर दो। देखो E1 बड़ा या E2, देखो E1 E2 डिपेंड कर रहे हैं B पर, तो B1 बड़ा है ना, क्योंकि x माइनस a/2 छोटी वैल्यू है, तो E1 बड़ा है, तो नेट ईएमएफ क्या होगा, E1 माइनस E2, बस हो गई वैल्यू। E1 का मान रख दो, B1 माइनस B2 और V इंटू ए बाहर हो गया। अब B1 का मान रख दो, म्यू नॉट अपान 2 पाई कॉमन ले लो, I कॉमन ले लो, तो 1 अपान एक्स माइनस a/2 माइनस 1 अपान एक्स प्लस a/2 इंटू V इंटू ए। हमने ये नीट के हिसाब से बताया है, इंजीनियरिंग के हिसाब से दूसरे तरीके से इसको बताया जाएगा, ठीक है, नहीं थोड़ा टफ करने के लिए। ऐसा नहीं कि इंजीनियरिंग में आप इसको कर नहीं सकते, कार्ड थोड़ी दिया जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो E इज इक्वल टू आएगा म्यू नॉट अपान 2 पाई I। अब देखो इसमें 2 एलसीएम ले लें पहले आप, है ना, तो ये आएगा 2x माइनस ए, ये अंदर आ जाएगा 2 अपान 2x माइनस ए और माइनस 2 अपान 2x प्लस ए, है ना, और ये v इंटू ए लिखा हुआ है, और सबको रब कर देते हैं। राइटिंग थोड़ा गंदी है, इसको मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है, v इंटू ए अलग कर दिया। अब यहां से 2 कॉमन ले लो, एलसीएम ले लो, म्यू नॉट अपान 2 पाई 2i, यहाँ एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 2x प्लस ए माइनस 2x प्लस ए। अब ये नहीं कहना कहाँ से आया, अपान 2x माइनस ए इंटू 2x प्लस ए, ये v इंटू ए आ गया, ये 2x कट गया, तो क्या आ गया, देखो 2 से 2 कट गया। अगर हम ऊपर की बात करें तो म्यू नॉट आई अपान पाई इंटू 2a इंटू वी ए इंटू 1 अपान 2x माइनस ए इंटू 2x प्लस ए। अगर ध्यान से देखें तो a कांस्टेंट है, भाई वो जो स्क्वायर लूप है उसकी साइड तो कांस्टेंट है ना, वेलोसिटी कांस्टेंट है, x केवल वेरिएबल है, यानी कि ये सब चीज कांस्टेंट है, तो E प्रोपोर्शनेट 1 अपान 2x माइनस ए इंटू 2x प्लस ए। इसी फॉर्मेट में आपका ऑप्शन दिया है, हो सकता है ब्रैकेट खोल के भी आपसे दे सकते हैं। तो ये आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। समझ में आ गई बात, छोटा क्वेश्चन है। अब आप जब करोगे तो आप समझाओगे थोड़ी हमको, अपने आप को, कि ऐसे ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, आप फटाफट लगाओगे तो हमारा वीडियो पर 12 मिनट चला है, तो ये 3 मिनट के अंदर हो जाएगा, 3-4 मिनट में, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन PMT 2015 का है। ओके, थैंक यू।